बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चार बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं जो बता रही हैं कि आने वाले दिनों में क्या भूचाल आने वाला है, क्या कुछ होने वाला है। इमरान खान साहब ने बहावलपुर जलसे में बड़ा वाज़ेह ऐलान कर दिया है और उन्होंने कह दिया है कि मैं उस कॉल के करीब पहुंच चुका हूं, यानी इस्लामाबाद में तुम्हें छुपने की, भागने की जगह नहीं मिलेगी, मुझे दीवार से मत लगाओ, मैं कॉर्नर टाइगर की तरह फिर रिएक्ट करूंगा और तुम्हें भागने की जगह नहीं मिलेगी। मैं उस कॉल के बहुत करीब पहुंच चुका हूं जहां पर मैं इस्लामाबाद का घेराव करूंगा, तुम्हें इस्लामाबाद में भागने की जगह नहीं मिलेगी। ये बहुत वाज़ेह कर दिया इमरान खान ने। अब इस पर नजर आ रहा है कि वो एक दफ़ा फिर लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहे हैं और जिस तरह से वो एक के बाद एक जलसा कर रहे हैं और बड़े भरपूर ये जलसे हो रहे हैं, उससे नजर आ रहा है कि वो इस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ सोच रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि उनके इर्द गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, जिस तरह उनके खिलाफ केसेस बनाए जा रहे हैं। तो एक तो ये सूरत हाल हमें बनती नजर आ रही है। दूसरी तरफ आप देखिए कि शहबाज शरीफ साहब के अपने ही लोगों ने शहबाज शरीफ पर अदम इत्मीनान कर दिया है। अब मिफ्ता इस्माइल के बाद लगता है कि शहबाज शरीफ की बारी आने वाली है, उनकी भी छुट्टी हो रही है, क्योंकि MNA MPs के साथ जिन्होंने मुलाकात की, जो बातें खुफिया रखी गई वो सामने आ गई हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तीसरी चीज यह है कि अब जरदारी की भी बारी आ गई है। अब इमरान खान कप्तान ने सिंध की सरजमीन का रुख कर लिया है और सिंध में अब मैदान सजेगा, इसीलिए जरदारी साहब इतने खौफजदा और घबराए हुए हैं कि वो इजाजत ही नहीं दे रहे वहां पर कैंप लगाने की। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए इमरान खान साहब सखर में आ रहे हैं, 5 सितंबर का उन्होंने कह दिया है। और अब आप ये देख लीजिए कि क्या हालात हैं इस वक्त सुबह सिंध में, किस तरह बड़े बड़े वडेरों का घेराव हो रहा है कि खुद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पोते ने यह बात कही और फैसल ईदी के साथ बैठकर यह बात की और बहुत ज्यादा मीडिया पर वायरल हुई। उन्होंने कहा कि जी सिंध में लोग तंग आ चुके हैं वडेरों से, सरदारों से, और अब इनकलाब आने वाला है। वो ये लफ्ज कह रहे हैं इनकलाब आने वाला है, क्योंकि अब लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे। जितने भी लोग गए हैं और जाकर उन्होंने कोशिश की कि जनाब लोगों का गुस्सा ठंडा किया जाए, या आप ये देखिए कि जी जाकर वो फोटो सेशन या वीडियोस बनाना चाहते हैं, देखिए हम जी सिंध में जाकर मदद कर रहे हैं। तो ये लोग जो उनसे वोट मांगने, बल्कि वोट मांगने भी कहा जाते थे, अपने घरों में ही बस अपने कारिंदों को भेज देते थे, किसी की जरूरत नहीं हुआ करती थी। आज वही सरदार इस काबिल नहीं रहे कि वो उनके पास जा सकें। तो सैलाब ज़दगान इस कदर अब परेशान है। पहले ही जो सबसे पहले सैलाब के बाद जो मनाजिर नजर आए वो इन्हीं चीज़ों के थे कि लोग कह रहे हैं कि इमरान खान हम आपको वोट देंगे। ये इन्होंने हमें, जरदारी ने, ये सिंध के वडेरों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा और आप बहुत ज़बरदस्त हैं। ये इस तरह की आपको कई वीडियोस मिल जाएंगी। बहुत से लोगों ने, गरीब लोगों ने, वो कहते हैं हम तो डूब गए, हम बर्बाद हो गए, हम लाड़काना में हैं, इन्होंने हमसे हमेशा वोट लिया, अब नहीं, अब इमरान खान तुम आओ। तो इमरान खान हो रहा था, अब वो सिंध जा रहे हैं। लगता है कि अब जरदारी साहब को भी लेने के देने पड़ने लगे हैं। वो समझते थे कि शहबाज शरीफ सिर्फ बुरा बन रहा है, पंजाब से सफाया होगा तो नून लिखा होगा, हम पहले ही वहां कहाँ थे, सिंध में हम बड़े कंफर्टेबल हैं, हम बड़े यहां पर सुकून में हैं, सिंध कहीं नहीं जाता। तो जनाब पहले कराची से उनका सफाया होता नजर आया, पीपल्स पार्टी का और MQM का। अब अंदरूनी सिंध भी इमरान खान साहब आ रहे हैं और अब देखते हैं कि वहां पर जब इजाजत देती पीपल्स पार्टी, क्योंकि डरी हुई है। अभी तक जो खबर आई वो तो ये था कि जी इजाजत ही नहीं दे रहे कि जी यहां पर वो कैंप लगाए, कहते हैं सिक्योरिटी की सूरत हाल, इस तरह का बहाना बनाया जा रहा है। ये तो तीसरी चीज थी। और अब चौथी खबर आप देखिए कि एक तरफ क्या हो रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब भागे हुए हैं, वो आ ही नहीं रहे, और दूसरी तरफ जिनको कहा जाता था कि ये सिर्फ इक़्तिदार के लिए आए हुए हैं, ये डुअल नेशनल हैं, ये भाग जाएंगे, जुल्फी बुखारी, उनके खिलाफ केसेस भी बने और भी बड़े केसेस बनाए जा रहे हैं, और उन्होंने अपनी बरतानवी शहरियत तर्क कर दी है। पैदा भी बरतानिया में हुए, वहां पर कारोबार भी किया और बड़े सक्सेसफुल रहे। अब उन्होंने ये ऐलान किया है और डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए हैं कि मैंने बरतानवी शहरियत खत्म कर दी है और मैं अब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का शहरी हूं। अब मेरे मुल्क को मेरी जरूरत है, अब जीना मरना पाकिस्तान के लिए है, यहां है, कप्तान का मैंने साथ देना है, कप्तान के साथ डट के खड़ा हूं। अच्छा, यही बातें शहबाज गिल के हवाले से भी की जाती थी। अब आप देखिए वो दो लोग आकर खड़े हो गए हैं। और दूसरी तरफ बहावलपुर में इमरान खान साहब ने बार बार कहा है कि लोटे को नहीं छोड़ना, आपने लोटे को नहीं छोड़ना। बहावलपुर में जितना बड़ा जलसा किया इमरान खान साहब ने, उसने भी एक तारीख रकम कर दी है। और इसीलिए अब यह कहा जा रहा है कि तारिक बशीर चीमा साहब, जो 3 साल तक तो वजारत को भी इंजॉय करते रहे, काफ लीग में हैं, लेकिन ऐन वक्त पर उन्हें धोखा दिया, तो अब इमरान खान साहब का यह जलसा बता रहा है कि अब तारिक बशीर चीमा साहब के लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो गई है। तो जनाब ये 4 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं।
अच्छा, अब मैं आपको बता रहा हूं अंदर की कहानी, जो मैंने शहबाज शरीफ साहब के हवाले से आपको कहा ना, उस पर मैं आपको बताऊंगा कि अंदर क्या गेम हुई है। लेकिन पहले मैं इमरान खान साहब के अल्फाज आपके सामने रख दूं। इमरान खान साहब ने कहा जी, चेरी ब्लॉसम और जो तुम्हारे पीछे हैं, सुन लो, जितना तुम मुझे डराने दबाने की कोशिश करोगे मैं इतना ही मुकाबला करूंगा, घबरा के पीछे हटने वाला नहीं। सुन लो, एक कॉल दूंगा, तुम्हारे इस्लामाबाद में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इस कॉल के मैं करीब पहुंचने जा रहा हूं, ये इमरान खान साहब ने वाजे कर दिया। अब कॉर्नर टाइगर, अब कहते हैं जी कि मुझे इससे याद आ गया कि इमरान खान साहब ने 1992 में जब वर्ल्ड कप जीता था, तो आप देखिए पहला पाकिस्तान का वो वनडे वर्ल्ड कप था, उसके बाद भी हम कोई वर्ल्ड कप नहीं जीत सके वनडे का। तो इमरान खान साहब ने वहाँ पर भी जो शर्ट पहनी हुई थी वो इसी तरह सफ़ेद रंग की थी और उस पर भी टाइगर बना हुआ था, गालिबन सफ़ेद रंग की थी, बहरहाल टाइगर मुझे अच्छी तरह याद है। तो यही उन्होंने एक पैगाम उस वक्त भी दिया था। तो ये कॉर्नर टाइगर का मतलब होता है कि जब उसको ये नज़र आता है कि उसको घेर लिया गया है तो फिर वो बड़े खौफनाक तरीके से फिर अटैक करता है। फिर होता है ना कश्तियां जला देना, जिस तरह जुल्फी बुखारी ने कश्तियां जला दी हैं, वो बात होती है। फिर और कोई रास्ता नहीं, उसको दीवार से लगाएंगे तो वो फिर आप पर झपटेगा। तो उसके हवाले से इमरान खान साहब बात कर रहे हैं। अच्छा जनाब, ये हो गया जरदारी साहब का, मैंने आपको बता दिया कि अब तो उनकी भी गेम खत्म हो रही है। अब इमरान खान साहब जा रहे हैं सक्खर में, और उसकी डिटेल ये है कि जी अब वो सिंध में इमदादी सरगर्मियों का जायजा लेंगे, मॉनिटर करेंगे। और इसी हवाले से यह भी मैं आपको बता दूं कि अगले इतवार वो फिर टेलीथॉन करने जा रहे हैं इमरान खान साहब सैलाब ज़दगान की मदद के लिए। और उन्होंने भावलपुर जलसे में भी कहा है कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए प्लान यह है कि ओवरसीज़ को हम यहाँ इन्वेस्टमेंट के मौके देंगे। भाई अगर वो मदद के लिए हमेशा आगे आते हैं, 5 अरब 5.5 अरब रुपए के उन्होंने ऐलानात कर दिए 3 घंटे के टेलीथॉन में, तो अगर उनको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के मौके दिए जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ये कि यहाँ पर इंसाफ और कानून की हुक्मरानी हो, उनको पता हो कि उनकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ज़ाया नहीं होगी और उनके लिए बड़ी फ़ायदेमंद होगी, मुल्क के लिए फ़ायदेमंद होगी, उनको कोई लूटा नहीं जाएगा और यहाँ पर कानून की सही हुक्मरानी होगी, इंसाफ मिलेगा, तो वो बहुत पाकिस्तान के लिए करेंगे। तो अब 5 सितंबर से सिंध में सैलाब मुतासरीन की इमदादी सरगर्मियों का बाकायदा इमरान खान साहब आगाज़ करेंगे। और उन्होंने ये कह दिया था कि सिर्फ ये नहीं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है तो सिर्फ वहीं पर लोगों की मदद की जाएगी, नहीं, वो इस पर ज़रूर दे रहे हैं बैंक्स के नंबर और दीगर जो रकम इकट्ठी हो रही है उसमें कह रहे हैं कि पूरे मुल्क के लिए होगी और वो काम साथ करने को तैयार है हुकूमत को, लेकिन हुकूमतें भी तो होश के नाखून ले। अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान दौरा सिंध का ऐलान कर चुके हैं और सरगर्मियों का आगाज 5 सितंबर से करेंगे। अभी 5 सितंबर कोई थरथली मच जाएगी, मैं आपको बता रहा हूं सिंध में। जरदारी साहब इसीलिए ये कर रहे हैं कि जी सक्खर तो पहुंचेंगे और ये है जी बीएड कॉलेज शिकारपुर फाटक पर कैंप लगाने के लिए दरखास्त जमा कराई थी पीटीआई ने। इमरान खान 5 सितंबर को रिलीफ कैंप का दौरा करेंगे और मुतासिरीन के साथ खाना खाएंगे। रहनुमा पीटीआई सूफी बाबर ने बताया कि जिला इंतजामी की जानिब से कैंप लगाने की इजाजत नहीं दी जा रही। एक रोज कबल डीसी सक्खर ने कैंप लगाने की इजाजत दी थी। डीसी सक्खर जावेद अहमद का कहना है कि पीटीआई ने कैंप लगाने के लिए तहरीरी दरखास्त दी है, तमाम चीजों का जायजा लेकर पीटीआई को कैंप लगाने की इजाजत देंगे। जावेद अहमद का कहना था कि सिक्योरिटी और तमाम इंतजाम के बाद पीटीआई को इजाजत देंगे। देखिए ना किस तरह से रोड़े अटकाए जा रहे हैं। तो जनाब ये सूरत हाल है, इतना खौफ है। और आखिर में सुनिए, नून लीग इजलास, ये दुनिया न्यूज में खबर छप गई है। अरकान असम्बली के सवालात, वज़ीर आज़म की वजाहतें। तारिक अजीज साहब ने यह खबर दी है जी, इस्लामाबाद से मुस्लिम लीग नून में अरकान असम्बली का एक ग्रुप वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने सवालात उठाता रहा। ज़राए के मुताबिक जुमेरात को अरकान असम्बली के इजलास में वज़ीर आज़म ने ख्वाजा आसिफ और राना सनालो को कहा कि आप अरकान असम्बली को बताएं कि हमने हुकूमत क्यों ली। दोनों वफाकी वज़रा अरकान को मुतमईन करने में नाकाम रहे, जिस पर वज़ीर आज़म ने खुद माइक संभाल लिया और तवील गुफ्तगू की, बहुत लंबी, फिर जो शहबाज शरीफ साहब को आदत है। और उन्होंने दलाइल और रजूआत पेश की कि नून लीग के लिए इख्तिदार लेना क्यों नागुज़ीर हो चुका था। शहबाज शरीफ ने अरकान असम्बली को वजाहत देते हुए कहा कि अगर हुकूमत ना लेते तो आज हम सब जेलों में होते, क्योंकि इमरान खान ने लोअर कोर्ट्स के जजों को हाई कोर्ट के जजों को इख्तियारात देकर हमें सजाएं दिलवाने की मनसूबाबंदी कर ली थी। इस तरह इमरान खान आइंदा 5 साल के लिए वज़ीर आज़म बन जाते और मुस्लिम लीग नून 10 साल के लिए इख्तिदार से आउट हो जाती, फिर शायद हम कभी भी हुकूमत में ना आते। अब आप सोचिए, यानी ये कोई रियासत नहीं, अपनी सियासत बचाने आए थे, ये उनके अल्फाज भी हैं, हम सियासत बचाने आए थे। और ये कि जी हम तो 10 साल के लिए फिर फारिग हो जाते हैं, हमेशा ही नून लीग ही खत्म हो जाती है, हम अपनी पार्टी बचाने आए। इमरान खान ने सजाएं दे देनी थी, केसेस मंत्री अंजाम तक पहुंच जाने थे, क्योंकि वहां लोग कह रहे हैं बर्बाद हो गए, हम एमएनए एमपीएस कहीं वोट जाने के लिए वोट के काबिल ही नहीं रहे। ये मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूं। अब उनको ये खौफ है कि जी वोट तो हम मांग नहीं सकते, हमारी सियासत खत्म हो गई, तो वो शहबाज शरीफ के गले पड़ रहे हैं, इसलिए उनको वो इजलास एक बुलाना पड़ा, वहां ये खुफिया सारा कुछ हुआ। और जो मरियम के धड़ा है वो ज्यादा सवाल कर रहा था, उन्होंने कहा जी आपने क्या किया है, क्यों लिए हुकूमत, समझ नहीं रही, इतनी महंगाई, ये सब कुछ। अब वो डायरेक्ट शहबाज शरीफ, वो
आप देखिए मिफ्ता इस्माइल तो पीछे रह गए, इसलिए उन्होंने कहा कि जी 13 माह हुकूमत के पास है, मेरे पास तो शायद इतना वक्त नहीं है। तो शहबाज शरीफ साहब के पास भी अब लगता है 13 माह नहीं है, उनकी अपनी पार्टी उनके खिलाफ हो गई। क्या करने आए थे वो आगे से जवाब दे रहे हैं कि जनाब वो तो देखिए ना, हम नाअहल हो जाना था, ये हो जाना था, वो अगर ना आते, इसलिए हम आए हैं ताकि आगे से सवाल ना करो, देखो तुम सब ने नाअहल हो जाना था, जितनी हम सब ने करप्शन की है, लूट मार की है, वो कप्तान मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए वो अदालतें बनाने लगा था। और सुप्रीम कोर्ट क्या कमाता है, एहतसाब अदालतें ज्यादा बनाए। आप तो इन्होंने आते एहतसाब का सारा देखिए ना, उन्होंने कहा ना कि हम जिस काम के लिए आए थे वो उन्होंने कर लिया, लेकिन उससे इनकी सियासत फिर भी दफन हो गई है। और इसलिए तो अब जरदारी सब खौफजदा है कि 5 सितंबर को कहीं हमारे साथ भी यही ना हो जाए, जमानतें जब्त अब सिंध से भी ना होना शुरू हो जाए, पंजाब से जिस तरह पीपल्स पार्टी का खात्मा हुआ, अंदरूनी सिंध भी अब उनको खदशात लाक हो गए। ये मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूं, ऐसे कभी नहीं था। मैंने आपको बता दिया कि खुद जुल्फिकार अली भुट्टो का पोता मुर्तजा भुट्टो का बेटा प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह चुका है, और उसको बड़ा सराहा जा रहा है कि इस तरह के भुट्टो की जरूरत है। वो कह रहे हैं इनकलाब, लोग हमसे बददिल हो चुके हैं, सरदारों वडेरों से, कहानी खत्म। तो ये जनाब सूरत हाल है कि अब फ्यूचर नजर आ रहा है। इसीलिए आप देखिए जुल्फी बुखारी जैसे लोग वो बरतानिया की शरीयत तर्क कर रहे हैं और कह रहे हैं जी यहाँ पर, और दूसरी तरफ हो ये रहा है कि यहाँ पर जिनकी आज हुकूमत है वो अभी भी भागने की तैयारियों में है, या भागे हुए हैं तो वापस नहीं आ रहे, हुकूमत होते हुए वापस नहीं आ रहे। और यहाँ पर जुल्फी बुखारी साहब जो हैं, उनकी पार्टी की अब विफाक में हुकूमत नहीं है, आज वो अपोजिशन में हैं, केसेस बन रहे हैं, फिर भी वो जनाब शरीयत तर्क कर रहे हैं। तो मुस्तकबिल उनको नजर आ रहा है कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। क्या आप भी समझते हैं कि मुस्तकबिल इमरान खान का है, उनकी हुकूमत आ रही है, और ये जो इमरान खान साहब ने कहा है, आपको लगता है कि उनको लॉन्ग मार्च एक दफ़ा फिर करना पड़ेगा, और ये मुख्तलिफ होगा लॉन्ग मार्च 25 मई के लॉन्ग मार्च से? और क्या इसकी नौबत भी आएगी या नहीं कि उससे पहले ही मामला निमट जाएंगे? जिस तरह मैंने बताया कि खुद शहबाज शरीफ के खिलाफ उनकी अपनी पार्टी हो गई है कि जनाब आपने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। तो इस बारे में अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।